जैसा कि हम जानते हैं ये पैरामेट्रिक फॉर्म है और एक क्वेश्चन दिया हुआ है 6 में इस तरह से कि x की वैल्यू है a थीटा माइनस साइन थीटा और y की है a 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये थीटा के टर्म्स में है तो थीटा के टर्म्स में डिफ्रेंशिएशन करेंगे x का, तो a तो कांस्टेंट है, थीटा का हो जाएगा 1 और साइन का हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का। जब y का करेंगे तो y का हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, a एज इट इज़ 1 का तो हो गया 0 और कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा। अब मुझे डी वाई बाई डी थीटा चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो मैं डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा को डिवाइड करूँगा आपस में, तो ये ऊपर लिखेंगे डी वाई वाला। ठीक है, हर्षवर्धन तेरे फ़ोन बज रहा है वापस। एक मिनट सर, वो म्यूट कर देता हूँ। हाँ, ए साइन थीटा एज इट इज़ माइनस का और नीचे आ जाएगा a 1 माइनस कॉस थीटा। ए से तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए वैसे तो ये आपका आंसर हो सकता है माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, बट पीछे आपको माइनस कॉट थीटा बाई 2 दिया हुआ है, यानी इसको हाफ एंगल में चेंज करना पड़ेगा। तो साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल और कॉस अपॉन साइन बचेगा तो वो कॉट हो जाएगा और माइनस तो है ही तो माइनस एज इट इज रह जाएगा, तो कॉट थीटा बाई 2 नेगेटिव, ये इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइंस क्वेश्चन 7 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 7th क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए x दिया हुआ है, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ आप बोल रहा हूँ। देखिए x दिया हुआ है साइन क्यूब थीटा अपॉन रूट कॉस 2 थीटा और y दिया हुआ है कॉस क्यूब थीटा अपॉन रूट कॉस 2 थीटा। इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्ट तरीका भी है कि आपका आंसर एक बार में आ जाएगा, बट मैं वो शॉर्ट तरीका आपको बाद में बताऊंगा जब आप कोई कॉम्पिटिशन तैयार करेंगे तब। तो अभी तो हम प्रोसीजर वे से चलते हैं। पहले x को थीटा x की वैल्यू लिख दी, x को थीटा के टर्म में t के टर्म में करना है तो dx अपॉन dt, और जब यहाँ अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो u अपन v लगने वाला है। तो देखिए u अपन v लगाएंगे हम लोग, तो रूट कॉस 2t है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस 2t हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। ओके, अपने बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कर ले प्लीज़, जिनके ही बज रहे हैं। तो कॉस 2t हो जाएगा, फिर रूट कॉस 2t को एज इट इज रखेंगे और साइन क्यूब टी का क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी और साइन का दोबारा करेंगे तो कॉस टी, फिर माइनस साइन क्यूब टी एज इट इज़। अब रूट कॉस 2t करने जाएंगे तो रूट कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट कॉस टी, रूट 2 कॉस टी। तो ये वही लिखा है कि 1 अपॉन रूट 2 कॉस 2t। अब हमने रूट के अंदर तो कॉस 2t इसको हमने x समझा, इसको दोबारा करेंगे तो कॉस 2t का हो जाएगा माइनस साइन 2t और माइनस 2 से, और 2 से फिर दोबारा हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज 2t के साथ 2 है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई ये वाली कि मैंने कैसे की है? यस सर। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे, नीचे जो रूट कॉस 2t है ना इसका एलसीएम लेंगे, तो रूट कॉस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो रूट कॉस 2t को रूट कॉस 2t से किया तो कॉस 2t हो गया, 3 तो एज इट इज़ है, साइन स्क्वायर एज इट इज़ है, कॉस t एज इट इज़ है। अब देखिए माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, 2 से 2 घट जाएगा तो बचेगा क्या साइन 2t और साइन क्यूब t, और जो रूट कॉस 2t था ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर कॉस 2t के साथ मल्टीप्लाई में। तो ये मैंने थोड़ा इसको सॉल्व आउट कर लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, अब मैंने क्या किया है कि ये जो cos 2t है इसको सिंगल एंगल में चेंज किया, डबल एंगल वाले सब सिंगल एंगल में चेंज करने जा रहा हूँ मैं। तो cos 2t का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। 3 फॉर्मूले होते हैं cos डबल एंगल के, cos 2 थीटा के। एक तो क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया यहाँ पर। अब यह थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक फॉर्मूला ये यूज़ करना है आपको, साइन स्क्वायर टी एज इट इज़, कॉस टी एज इट इज़, साइन 2t को बदला 2 साइन टी कॉस टी हो गया और साइन क्यूब टी एज इट इज़, और नीचे क्या आ जाएगा कॉस 2t अपॉन रूट कॉस 2t। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे देखो, ये जो साइन स्क्वायर कॉस टी है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया। सर एक बार वापस समझाना, ये वाला स्टेप बेटा, सेकंड वाला इससे ऊपर, इससे ऊपर वाला, ये वाला स्टेप बोल रहे हो? हाँ अच्छा, ये तो मैंने डिफरेंशिएशन किया बेटा, देखो दोबारा बोल देता हूँ मैं।
कॉस 2t का स्क्वायर कर दिया रूट, तो रूट हट जाएगा। फिर कॉस रूट टी को वैसे ही रखेंगे और साइन क्यूब टी करेंगे, साइन क्यूब टी का हो जाता है 3 साइन स्क्वायर, ठीक है, और साइन स्क्वायर का वापस करेंगे तो कॉस टी हो जाएगा। फिर माइनस एज इट इज़, और साइन क्यूब टी अब वैसे रखेंगे और रूट। सर इसमें पहले क्या, पहले टी का किया फिर साइन का किया। यहाँ पर ये वाला हाँ पहले हमने क्या किया कि साइन क्यूब टी, तो इसको मैंने एक्स क्यूब समझ लिया, तो एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, तो 3x की जो साइन है तो 3 साइन स्क्वायर कर दिया। और साइन स्क्वायर को दोबारा करेंगे तो कॉस टी हो जाएगा। चेन रूल लगाया मैंने, ठीक है। और फिर मैं साइन क्यूब टी एज इट इज रखूँगा और कॉस 2t करने जाऊँगा रूट में, तो रूट कॉस टी का होता है 1/2 रूट कॉस 2t, तो 1/2 रूट कॉस टी लिख दिया मैंने। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। हाँ, पर रूट एक्स की जगह कॉस 2t तो कॉस 2t लिख दिया, और कॉस 2t का वापस करूँगा तो माइनस साइन 2t और 2 दोबारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और फिर मैंने एलसीएम लेके ये स्टेप लिखा। ये तो आपको डाउट, ये तो समझ में आ रखा है आपको ये वाला स्टेप? हाँ ठीक है। हाँ सर। तो मैं डायरेक्टली नीचे वाले स्टेप में आ रहा हूँ जहाँ हमने इसको हाफ एंगल में चेंज किया। ठीक है, चलो तो कहाँ तक पहुँचे थे हम? देखो हम क्या करेंगे, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी करेंगे, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, पर याद रखना एक चीज़ कि ये जो साइन स्क्वायर टी है और कॉस टी, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये 3 1 जा 3 होगा और फिर ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3 साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी ये रहा। ठीक है, फिर बचेगा क्या हमारे पास, 3 2 जा 6 साइन स्क्वायर टी, और साइन स्क्वायर टी को इससे करोगे साइन 4t और कॉस टी, तो 6 साइन 4t कॉस टी, और यहाँ पर क्या है देखिए, ये साइन क्यू को इससे करेंगे साइन 4t हो जाएगा 2 टाइम्स साइन 4t और कॉस टी, तो 6 में से 2 गया तो पीछे बचेगा 4, तो ये 4 साइन 4t कॉस टी बच जाएगा। तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन ऐसे सॉल्व कर दिया मैंने, सिंपल मल्टीप्लाई किया है और बस ऐड किया है सेम पावर्स वाले को, और नीचे वाला एज इट इज चल रहा है। ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को? यस सर। ओके, अब मैं y को सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है इसमें, ज़्यादा से मतलब कुछ खास है नहीं तो तुम्हारे 12th के हिसाब से, तो बट क्या है कि आपको थोड़ा पेशेंटली इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बस कहीं एरर के चांस रख दिए तो फिर एग्ज़ाम में दिक्कत आएगी आपको। और डबल एंगल को चेंज करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो थोड़ा ध्यान रखना है एग्ज़ाम में, क्योंकि आप फॉर्मूला उल्टा लगाओगे तो थोड़ा सा आंसर अलग सा आएगा और हो सकता है सॉल्व ना हो आगे। अब चाहो तो जैसे मैंने cos 2t का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपने उल्टा लिख दिया फॉर्मूला तो हो सकता है आंसर दूसरा है या सॉल्व ना हो। ठीक है, अगर आपको जिज्ञासा ज़्यादा है कि ऐसा दूसरा रखने से क्या आंसर आएगा, तो अपने लेवल पे आप घर पे इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं y को लेता हूँ और इसका मैंने किया dy/dt। अब सेम u अपन v लगेगा, तो cos का तो हो गया रूट cos 2t का स्क्वायर करेंगे तो cos 2t आ जाएगा, cos 2t को एज इट इज रखेंगे, और इस बार cos क्यूब t का करेंगे तो cos क्यूब t क्या हो जाएगा, -3 cos स्क्वायर t हो जाएगा। cos क्यूब t है यानी कि x क्यूब समझ लो, तो उसका 3x स्क्वायर होता है, तो 3x स्क्वायर यानी cos स्क्वायर हो जाएगा, और cos स्क्वायर को वापस करेंगे यानी cos को वापस करेंगे तो क्या हो जाएगा sin t माइनस का, तो माइनस sin t आ गया। ये समझ में आ गई बात? दोनों बच्चों? ठीक है, अब मैं cos क्यूब टी वैसे ही रखा, रूट का कर लिया, तो रूट का क्या होता है 1/2 रूट टी, तो 1/2 रूट टी, तो रूट टी मतलब रूट cos 2t, क्योंकि रूट की जगह cos 2t है, और cos 2t को वापस करूँगा तो माइनस साइन 2t, और t के साथ 2 मल्टीप्लाई में तो -2 लिख दिया मैंने। तो चेन रूल लगाया ऊपर दोनों तरफ। अब भाई क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो रूट cos 2t को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये तो cos 2t हो गया, और रूट cos 2t को नीचे भेज दिया, और माइनस माइनस हो गया अपना प्लस। बाकी स्टेप सारे सेम है, सेम उतार दिया मैंने, कुछ नहीं किया, सेम टिप है। अब मैं cos 2t को चेंज करा, लेकिन फॉर्मूला इस बार cos का लगा रहा हूँ, 2 cos स्क्वायर t -1। ठीक है, ऊपर मैंने साइन का लगाया था, नीचे में cos का लगा रहा हूँ, याद रखना। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, ऊपर cos है तो cos का लगाया और ऊपर साइन था तो साइन का लगाया, इस तरह से।
और साइन 2t को आप चाहते हो 2 sin t cos t की फॉर्मूला इसका, तो बाकी cos क्यूब t प्लस cos स्क्वायर sin t माइनस 3 प्लस नीचे वाला सब एज इट इज टी लिया। सर आपने एच लिया तो फिर cos 2t उधर क्यों नहीं गया? कौन सा cos 2t भैया? ये वाला cos t इधर गया ना। हाँ ये वाला इधर क्यों नहीं गया भैया? ये वाला इधर क्यों नहीं गया? अच्छा थोड़ा सा सुनो मेरी बात, ये कैसे दिया हुआ ये चीज़? ये तो एक नंबर है, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, और ये एक नंबर है, इसके नीचे रूट cos 2t है, इन दोनों के नीचे ये cos 2t दिया हुआ है, समझे? यानी ये क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, मैं एक अपनी मर्जी से नंबर लिख रहा हूँ, देखना 3। ठीक है समझ गया सर, मैं समझ गया ऐसा, ठीक है, तो ये इससे खाली मल्टीप्लाई होगा, फिर ये नीचे आएगा, यहाँ पर ये 5 नहीं जा सकता यहाँ पर। चलिए ठीक है समझ गया। अब देखिए 3 2 6 cos स्क्वायर करोगे वापस मल्टीप्लाई, तो cos की पावर 4 sin t आ जाएगा 6 टाइम्स, और यहाँ पर क्या है देखिए cos की पावर 4 2 sin t 2 बार है, ठीक है, तो क्या होगा कि 6 में से अगर 2 जाएगा तो माइनस का 4 cos की पावर 4 t sin t बचेगा, -3 को इससे करेंगे -3 प्लस हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, और साइड में ये मल्टीप्लाई में है ही cos स्क्वायर t sin t, तो 3 cos स्क्वायर t sin t माइनस वन कहाँ से आया? ये माइनस वन कहाँ से आया? डबल एंगल को चेंज किया मैंने, इस साइन cos 2t को, cos 2t है ना, इसका डबल एंगल का फॉर्मूला लगाया मैंने, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो वो ये आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, तो मेरे पास ये dy बाई dx मिल गया मुझे। अब बस मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को डिवाइड करने जा रहा हूँ, तो ऊपर मैंने रख दिया dy बाई dt, नीचे dx बाई dt। अब मैं क्या करूँ, दोनों में जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, देखो cos स्क्वायर क्या हो गया, दोनों में कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल दिया, sin t दोनों में आ रहा है, बाहर निकाल दिया, नीचे भी sin स्क्वायर t बाहर आ गया, और cos t क्या आ गया, बाहर आ गया। तो अब देखेंगे sin से sin कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, बचेगा क्या cos अपॉन sin, यानी cot बच जाएगा मेरे पास, तो एक तो बच गया cos t cot t, और ब्रैकेट में यहाँ पर जो बच गया वो देखो cos स्क्वायर t sin तो बाहर निकाला, तो यहाँ 3 बचेगा, 4 का 4 cos की पावर 4 है, तो 2 तो बाहर निकाले, 2 पावर बच गई, और sin तो मैंने बाहर निकाल ही रखा है, तो 3 - 4 cos स्क्वायर t बचेगा, और नीचे सुनो हाँ, ये cos 2t का ये कैसे बना? ये बना नहीं बेटा, ये मैंने क्या किया है कि वो आपको याद हो ना, ऊपर देखो हमने डी ये निकाला है, क्या कहते हैं dx बाई dt, तो इसमें भी नीचे ये है सेम है, और इसमें भी नीचे ये सेम है, तो जो दोनों को डिवाइड करोगे तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, सिर्फ ऊपर वाले डिवाइड होंगे, तो वो तो मैंने काट के लिखा ही नहीं, उसको डायरेक्टली कट कर दिया मैंने, सिर्फ जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है उसी को ही लिखे हैं। नीचे से अगर कॉमन लोगे sin स्क्वायर t cos t, तो यहाँ तो बच जाएगा 3, ये माइनस का माइनस 4 का 4, और cos तो बाहर आ गया, और sin स्क्वायर बाहर आ गया, तो sin स्क्वायर t बचेगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा cot t, और 3 - 4 cos स्क्वायर t, 3 - 4 sin स्क्वायर t, ठीक है, इतना हमारा आंसर आ गया है। अब देखिए आगे क्या करते हैं इसको, अभी बीच में भी आगे करना है, हाँ देखो ना क्या करना है, ठीक है, अब देखो, तो एक तो वो आंसर मैंने पीछे निकाल लिया था कि cot t और ब्रैकेट में था, वहाँ तक भी आप सॉल्व कर सकते हो, पर आपकी बुक में जो आंसर दिया वो यहाँ दिया हुआ है cot 3t तक, तो वहाँ तक मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, हम cos को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 cos t - 4 cos क्यूब t आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 3 sin t - 4 sin स्क्वायर t, तो ये तो फॉर्मूला किसका है cos 3t का, और ये किसका है sin 3t का, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा cot 3t आ जाएगा। अब बात आई नेगेटिव कहाँ से आया, तो जो cos का फॉर्मूला है वो उल्टा होता है, यानी कि 4 cos क्यूब t - 3 cos t होता है, तो इसलिए मैंने माइनस कॉमन लेके इनको उल्टा लिख दिया, तभी ये माइनस वहाँ से आया है। ये यहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, कोई परेशानी बेटा? नो सर। ओके, अब आपको घर पे ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है, आप एक बार इसको पहले पढ़ सकते हैं, उसके बाद अपने लेवल पे खुद सॉल्व करें, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है पहले, और दोबारा भी आ सकता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपको पहले से एक बार देखने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन को, तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिए घर पे आज, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। मैंने आपको पहले ही बोल रखा था कि 6 के बाद 5 के बाद जो सारे क्वेश्चन है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो पहले तो ये सारे इंपॉर्टेंट है ये सर। हाँ 5 के इसमें बाद से डबल एंगल फार्मूले बहुत ज्यादा लग रहे हैं।
हाँ तो देखिए 5 के बाद सब में डबल एंगल फॉर्मूले लग रहे हैं लगभग। हाँ बेटा देखिए एक दिया हुआ है x बराबर दिया हुआ है a cos t प्लस log 10t/2, y दिया हुआ है a sin t। तो dx अपॉन dt आप खुश होने के लिए पहले y का डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं t के टर्म में, ताकि एक पार्ट तो आप जल्दी कर ले जल्दी से जल्दी। तो dx अपॉन dt करेंगे, a तो कांस्टेंट है, cos थीटा t का हो गया माइनस साइन t। अब log x, इसको x समझेंगे तो log x का होता है 1/x, तो 1/x, लेकिन x के लिए लिखना क्या है 10t/2, और 10 का वापस करेंगे जिसको x समझाए, तो 10 का क्या होता है sec स्क्वायर x/2, पर t के साथ मल्टीप्लाई में कौन है 1/2, तो मल्टीप्लाई में क्या लगा देंगे हम 1/2 लगा देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन गया, अब देखो साइन टी एज इट इज़ प्लस का प्लस sec स्क्वायर टी को आप क्या कर सकते हो, t/2 को आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर t/2। ठीक है, क्या कर सकते हो 1/cos स्क्वायर t/2। तो देखिए 1/cos स्क्वायर t/2, और 10 क्या होता है साइन अपॉन कॉस t/2, तो एक कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या साइन t/2 कॉस t/2, और ये वाला 2 है साथ में, तो 2 साइन t कॉस t क्या होता है साइन t होता है, 2 साइन x कॉस x क्या होता है साइन 2x होता है ना, डबल एंगल हो गया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 2 साइन t/2 और कॉस t/2, इसके बाद डबल एंगल करेंगे, तो t/2 का अगर आप डबल करेंगे तो आपको t मिलेगा खाली, तो ये साइन t हो गया। ठीक है, डबल एंगल मैंने दोबारा यूज़ कर लिया यहाँ पर। तो देखिए 2 साइन t/2 कॉस t/2 1/sin t हो गया। अब बस एलसीएम ले लीजिए, साइन को इससे मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर t, तो 1 को आगे लिख दिया मैंने, साइन स्क्वायर को पीछे लिख दिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर टी, और नीचे है साइन टी, तो हमारा आंसर क्या आ गया a cos स्क्वायर टी बाई साइन टी। तो ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट आ गया dx/dt। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ y को, तो y क्या है a साइन टी, a तो कांस्टेंट, साइन का हो गया cos टी, अब dy और dx दोनों को डिवाइड करेंगे तो ऊपर तो dy आना चाहिए, यानी a cos टी आएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा a cos स्क्वायर टी साइन टी, तो a cos स्क्वायर टी और नीचे का साइन टी ऊपर आ जाएगा, a से कैंसिल cos से cos कैंसिल, तो बचेगा क्या एक साइन ऊपर और एक cos, तो साइन अपॉन cos क्या हो गया tan t। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन कितने बड़े हो लेकिन आंसर छोटे छोटे आ रहे हैं खाली। एक क्वेश्चन देखिए अगला, x बराबर दिया हुआ है एक सेक थीटा, b बराबर y बराबर b tan थीटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने घर पे ट्राई किया होता तो आपसे इजीली हो जाता घर पे। ठीक है, कुछ नहीं करना था आपको, x का डिफरेंशिएशन करना था, तो a का कांस्टेंट सेक का होता है sec x tan x, तो sec थीटा tan थीटा, y का करेंगे तो b तो कांस्टेंट और tan का हो गया क्या sec स्क्वायर थीटा, दोनों को डिवाइड किया तो ऊपर dy b sec स्क्वायर थीटा, नीचे dx a sec थीटा tan थीटा, sec से sec कैंसिल, b अपॉन a, और क्या बचेगा sec अपॉन 10, sec अपॉन 10 क्या होता है cosec होता है, कैसे निकाला मैंने sec तो हो गया भैया 1 अपॉन cos, ठीक है, और 10 क्या हो गया sin अपॉन cos, तो sin और cos जो नीचे था ऊपर आ जाएगा, cos से cos कट जाएगा तो बचेगा क्या 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन cosec हो गया। सिंपल, यहाँ तो कोई परेशानी बचा दोनों को? नो सर। चलिए तो फटाफट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज इस एक्सरसाइज को शायद कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। देखिए x बराबर दिया हुआ है a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y दिया हुआ है a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। तो x के लिए ये रही, डिफ्रेंशिएशन करेंगे थीटा के टर्म में, a इज कांस्टेंट, cos का किया तो माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर थीटा डॉट साइन थीटा करेंगे तो u भी लगेगा, तो थीटा को एज इट इज़ रख दिया, साइन का हो गया cos थीटा, फिर प्लस साइन थीटा एज इट इज़, और थीटा का हो जाएगा 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, अब ये देखो साइन से तो साइन कट जाएगा, दोनों सेम है, तो बचेगा क्या थीटा cos थीटा, और साथ में मल्टीप्लाई में a है, तो एक थीटा cos थीटा आपका आंसर है। अब मैं y को करने जा रहा हूँ, तो देखिए a सेम साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा, माइनस है हमारे यहाँ पर यू डॉट भी लगाने जा रहे हैं हम लोग, तो यू डॉट भी लगाएंगे तो क्या होगा थीटा तो ऐसे रख दिया, cos का हो गया साइन थीटा, cos का हो गया साइन थीटा, क्या हो गया अर्षदन साइन थीटा, cos का साइन थीटा कैसे होगा? तो क्या होगा माइनस साइन थीटा होगा ना, माइनस साइन थीटा होगा, तो ये माइनस था तो ऑलरेडी cos का माइनस साइन हाँ, थीटा,
तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस तभी आया वापस। और फिर हम क्या लगाएंगे, फिर हम कॉस को रख देंगे एज इट इज़ और थीटा का हो जाएगा 1। बट यहाँ माइनस आएगा क्योंकि माइनस था ना, तो दोनों के पास माइनस आना चाहिए। हम ये माइनस है तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे और फिर दोनों का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो जो साइन माइनस में आ रहे थे वो तो हो जाएंगे प्लस के, और जो प्लस के आ रहे थे वो किस हो जाएंगे, माइनस के। तो ये प्लस का कॉस्ट आ रहा था तो ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पर। ये चीज़ समझ में आ गई? यस सर। कॉस से कॉस कट गया, बचेगा थीटा साइन थीटा, तो ए थीटा साइन थीटा बच गया। अब बस डिवाइड करना है, डी ऊपर यानी ए थीटा साइन थीटा और नीचे ए थीटा कॉस थीटा, ये डी एक्स। तो थीटा ए और दोनों कैंसिल हो जाएंगे, साइन अपॉन कॉस बचेगा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा होता है। साइन अपॉन कॉस इज इक्वल्स टू टेन थीटा। चलिए भैया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए, तो 11th क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, ये प्रूव करना हमको डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले तो भैया पैरामेट्रिक फॉर्म है, टी के टर्म में दिया हुआ है, तो एक्स का करेंगे डी एक्स बाई डी टी। अब ये रूट एक्स समझ लो इसको, रूट एक्स से क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो रूट की जगह तो ए साइन इनवर्स टी थे, वही लिख देंगे। जिसको अब हमने एक्स समझा है उसको वापस करेंगे, तो ए साइन इनवर्स टी का हम वापस करने जा रहे हैं। तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कौन बताएगा मुझे? लॉग ए साइन थीटा। फॉर्मूले भाई मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, याद कर लो ये वाला। तो ये तो एज इट इज चल रहा है पीछे। ए की पावर साइन टी का यानी ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स लॉग ए। तो ए की पावर साइन टी और लॉग ए। अब वापस करेंगे, जिसको एक्स समझा है साइन टी को, तो साइन टी का हो जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये है सेम, ये भी सेम टी लिया मैंने, बच गया 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब मैं करने जा रहा हूँ वाई का। तो वाई का देखिए रूट ए कॉस इनवर्स टी है। चलिए, तो पहले तो क्या करेंगे 1/2 रूट एक्स यानी 2 रूट ए कॉस इनवर्स टी। अब ए की पावर कॉस इनवर्स टी का वापस करेंगे, तो उसका तो ए की पावर कॉस इनवर्स टी एज इट इज़ और लॉग ए, पर कॉस इनवर्स टी का फिर से करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। बस दोनों आंसर आ गए, दोनों डिफ्रेंशिएशन कर लिया, डिवाइड कर लीजिए। ऊपर तो अब थोड़ा ध्यान से देखना हम डिवाइड कैसे कर रहे हैं। ऊपर तो आएगा क्या, ये वाला टर्म्स, ठीक है, और नीचे ऊपर जो डी एक्स बाई डी टी आया वो वाला लिखेंगे। तो देखिए ए कॉस इनवर्स टी लॉग ए एज इट इज़ आ गया, माइनस का माइनस साथ ले लिया मैंने, और नीचे क्या बचेगा रूट ए कॉस इनवर्स टी अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर, ये एज इट इज़। अब मुझे इसको डिवाइड करना है डी एक्स अपॉन डी टी टी से, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, अब यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ जो कि जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना मुझे, तो मैंने क्या बोला, आप डी वाई अपॉन डी टी को डिवाइड कर लो डी एक्स अपॉन डी टी से, यही बोला मैंने, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ठीक है, कि डी वाई अपॉन डी टी और इनटू डी टी अपॉन डी एक्स लिख सकते हो ना भाई। ये उल्टा ऊपर जाएगा उल्टा ही होगा, जो नीचे के नीचे डिवाइड में 2 नंबर होते हैं वो ऊपर जाते हैं उल्टे हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो ना, डी वाई अपॉन डी एक्स डी टी इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो देखो डी टी से डी टी कट जाएगा और डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी तक हम डिवाइड कर रहे थे, तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर फ्रैक्शन में नंबर्स हैं तो एक को तो आप सीधा क्या करो, सीधा लिख दो, और दूसरे वाले को जो आपका डी एक्स अपॉन डी टी आया है उसका आप रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर मैं यही कर रहा हूँ, जो नीचे वाला था टर्म्स उसको मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है, और जो ऊपर था ए साइन इनवर्स टी लॉग ए इसको मैंने नीचे लिख दिया, यानी रेसिप्रोकल करके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उसको, क्योंकि आप डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होना है। तो मैं सीधा क्या कर सकता हूँ, मैं सीधा ही डी वाई बाई डी थीटा और फिर डी थीटा अपॉन डी एक्स एक को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अगर दो नंबर्स क्या हो पावर्स में है तो आप मतलब फ्रैक्शन में है तो आपको कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ नहीं होगी आप लोगों के। तो अब मैं बस सॉल्व भी करना है हमको, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, लॉग से लॉग कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा एक तो ए कॉस इनवर्स टी और नीचे भी एक कॉस इनवर्स टी है। तो ये देखो ये रूट में है और ये बिना रूट है, तो एक रूट से एक जो बिना रूट का है इसको मैं 2 टाइम्स रूट में लिख सकता हूँ ना, किसी भी नंबर को मैं जो 2 नंबर है इसको √2 × √2 लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो ये
कॉस है ए की पावर कॉस टी, तो इसको मैं 2 टाइम्स रूट में लिख सकता हूँ, ए की पावर कॉस इनवर्स टी रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी। तो एक रूट से एक रूट ये कैंसिल हो जाएगा ये वाला। उसी तरह से यहाँ पर मैं करूँगा कि ये जो साइन इनवर्स टी है सिंगल पावर है, इसको मैं रूट में 2 बार लिख सकता हूँ, तो एक रूट से एक रूट कट जाएगा, तो नीचे साइन इनवर्स टी बचेगा मेरे पास। तो देखिए ऊपर बच गया, समझ आ गया, वेरी गुड। ऊपर आ गया रूट ए कॉस इनवर्स टी, नीचे रूट ए साइन इनवर्स टी, और रूट ए कॉस इनवर्स टी वाई की वैल्यू है और साइन इनवर्स टी एक्स की वैल्यू है, नेगेटिव सेम है। तो ये चीज़ प्रूव कर दी मैंने। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज